तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपने भारत के चंद्रयान के बारे में तो सुना होगा। हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आगे निकल चुके हैं। तो ये कहानी भी चंद्रयान के बारे में ही है और काफ़ी एडवेंचर वाली है। तो प्लीज़ सुनो और काफ़ी मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार दो साइंटिस्ट अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए एक गांव में गए। उनका प्लान था चंद्रमा पर रॉकेट भेजकर वहां से कीमती हीरे लाना। लेकिन वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके इस प्लान के बारे में सरकार को पता चले। इसलिए उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास के जंगल में अपनी एक लैब बनाई और अपने काम में जुट गए। एक दिन पास के गांव से एक पप्पू नाम का आदमी जंगल की ओर घूमने जाता है और वहां उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच किसी ने एक लैब बनाई है। इसलिए उत्सुकतावश पप्पू उस लैब के पास गया और उसने वहां दो आदमियों को देखा। वे दोनों लैब में चुपके चुपके बातें कर रहे थे। पप्पू चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। तभी एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कहता है, देखो, अब हमें रॉकेट लॉन्च करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। दूसरा साइंटिस्ट, हाँ बॉस, तुम सही कहते हो। हम आज रात को ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम देखना, हम जल्द ही माला माल होने वाले हैं। पप्पू उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस गांव में आ जाता है और जाकर अपने दोस्त गप्पू को ये सारी बात बता देता है। इस पर गप्पू ने कहा, पप्पू, ये तो तुम आज बहुत ही मज़ेदार बात बता रहे हो। चलो अब हम भी चुपके से जाकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। हम भी वहाँ से खूब सारे हीरे अपने साथ ले आएंगे और इस तरह हम भी माला माल हो जाएंगे। अब वे दोनों वापस जंगल में जाते हैं और चुपके से रॉकेट में बैठ जाते हैं। तभी एक साइंटिस्ट ने बटन दबाया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये देखकर पप्पू और गप्पू दोनों बहुत खुश हुए कि अब तो हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रॉकेट अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है। पप्पू खिड़की से देखते हुए, अरे ओ गप्पू, देखो वो रही हमारी धरती, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अरे वो देखो चांद, वो भी कितना बड़ा और चमकदार दिखाई देने लगा है। थोड़ी देर बाद रॉकेट चांद पर उतर जाता है। अब वे दोनों रॉकेट से बाहर निकले। उन्होंने बहुत सारे हीरे पड़े देखे। फिर वे दोनों थैले में जल्दी जल्दी हीरे भरने लगे। तभी अचानक पास के गड्ढे से एक भयंकर गर्जना के साथ एक चुड़ैल बाहर आई और कहने लगी, कौन हो तुम और मेरे खजाने को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और सारे हीरे वहीं छोड़कर भागे भागे वापस रॉकेट में बैठ गए। पप्पू बोला, हे ईश्वर, ये दोनों साइंटिस्टों को चांद पर हीरे तो दिखाई दे गए, पर इतना बड़ी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। हाँ गप्पू, हीरो के लालच में हम अभी उस चुड़ैल का निवाला बन जाते। दुआ करो अब जल्दी वो साइंटिस्ट इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला लें। अचानक साइंटिस्टों ने बटन दबाया और रॉकेट वापस पृथ्वी की ओर चल पड़ा। ये देखकर दोनों की जान में जान आई। थोड़ी देर में रॉकेट वापस धरती पे उतर गया। उधर वे दोनों साइंटिस्ट इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब रॉकेट वापस धरती पर आए और साथ में हीरे भी लाए। जब उन्होंने रॉकेट का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ पहले से ही दो अजनबी बैठे हुए थे। दोनों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए सर, हम खजाने के लालच में इस रॉकेट में बैठ गए थे। और जब रॉकेट चांद पर पहुंचा तो वहां हीरो के साथ साथ एक भयानक चुड़ैल भी दिखाई दी। उसे देखकर हम सारे हीरे वहीं छोड़ आए और जैसे तैसे जान बचाकर वापस आ पाए हैं। साइंटिस्टों ने कहा, अच्छा, इसका मतलब हमारा अंदाज़ा सही था और वहाँ काफ़ी हीरो का भंडार है। लेकिन अब हम तुम दोनों को तभी छोड़ेंगे जब तुम वापस जाकर उन हीरो को साथ लेकर आओगे। पप्पू, ये तुम क्या कह रहे हो? साइंटिस्ट भाई, हम वहाँ से हीरे कभी नहीं ला सकते, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। साइंटिस्ट, अब ये तुम्हारी परेशानी है, तुम कैसे भी करो, बस हीरे लाकर ही वापस आना।
ऐसा कहकर साइंटिस्ट ने उन दोनों को वापस रॉकेट में बैठा दिया और फिर बटन दबाकर रॉकेट को चांद की ओर रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद रॉकेट फिर चांद पर उसी जगह उतर जाता है। उधर वो दोनों बेहद डरे हुए थे, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो रॉकेट से बाहर निकले और जल्दी जल्दी हीरे इकट्ठे करने लगे। तभी अचानक वो भयानक चुड़ैल फिर गड्ढे से बाहर आई और ये देखकर गप्पू और पप्पू दोनों डर के मारे थोड़े बहुत हीरे साथ लेकर वापस रॉकेट में जा बैठे और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी वो चुड़ैल खिड़की के पास आकर बोली, नहीं तुम मेरे हीरे नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें अब वापस नहीं जाने दूंगी, मैं अभी यहीं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से रॉकेट का दरवाज़ा पीटने लगी। तभी रॉकेट उड़ने लगता है, लेकिन ये क्या, अब वो चुड़ैल रॉकेट को पकड़ कर ही उसके साथ में उड़ने लगी। ये देखकर गप्पू ने कहा, देख रहे हो पप्पू, वो चुड़ैल अब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, देखो वो बाहर वो रॉकेट के साथ ही उड़ रही है, अब क्या करें हम। पप्पू, हाँ लगता है ये चुड़ैल अब हमारे साथ ही धरती पर जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हमें वहाँ मार डालेगी, अब क्या करें। तभी गप्पू ने देखा कि रॉकेट में एक फ़ोन भी है। उसने जल्दी से फ़ोन घुमाया और उधर से साइंटिस्ट बोला, क्या प्रॉब्लम है, तुमने हीरे ले लिए या नहीं। गप्पू, हाँ साइंटिस्ट भाई, हमने हीरे ले लिए हैं, लेकिन अब वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, अब वो इस रॉकेट के साथ ही उड़ रही है और हमारे साथ ही धरती पर आ रही है, अब हमें बचा लो साइंटिस्ट भाई। साइंटिस्ट, नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तुम अब वापस धरती पर नहीं आ सकते, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी ज़िंदा मार देगी। ये कहकर उसने यान मंगल ग्रह की तरफ मोड़ दिया। अब रॉकेट मंगल की ओर जाने लगा। थोड़ी देर बाद गप्पू ने कहा, ये क्या पप्पू, अब हम धरती की तरफ नहीं मंगल की ओर जा रहे हैं। वो साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम उस चुड़ैल के साथ धरती पर वापस नहीं आएं। गप्पू, हाँ भाई, अब वो हमारी ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है, अब ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली है, ऐसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम चुड़ैल की आबादी में शामिल हो जाएं। खिड़की के पास गया और चुड़ैल से बोला, है चुड़ैल रानी, अब हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, हम तो वैसे भी मरेंगे, इससे तो अच्छा है कि तुम हमें भी अपने ही जैसा बना दो ताकि हम आराम से तुम्हारे साथ इस ग्रह पर रह सकें। चुड़ैल बोली, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी फैमिली के सामने होना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी अकेले रहकर थक चुकी हूँ, चलो अब जल्दी बाहर आओ, मैं तुम दोनों को भी भूत बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रॉकेट मंगल पर उतर जाता है। इसके बाद वे दोनों रॉकेट से बाहर निकले और उस चुड़ैल ने अपने जहरीले दांतों से काटकर उन्हें भी भूत बना दिया। अब वे बेहद डरावने दिखाई देने लगे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए कि चलो अब ना तो उस चुड़ैल से डरने की ज़रूरत है और ना ही हमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत पड़ेगी। पप्पू बोला, गप्पू भाई, ये सब उन कमीने साइंटिस्टों की वजह से हुआ है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, अब हम उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, चलो अब वापस धरती की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमें तो रॉकेट चलाना ही नहीं आता है, धरती पर कैसे जाएं? तभी चुड़ैल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, तुम फिर से रॉकेट में बैठ जाओ और मैं अपनी ताकत से रॉकेट को धक्का दूंगी। गप्पू और पप्पू दोनों रॉकेट में बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से उसको धक्का लगाती है, रॉकेट को धरती की ओर मोड़ देती है। अब रॉकेट को आता देखकर दोनों साइंटिस्ट लैब छोड़कर भाग जाते हैं। चुड़ैल धरती का खूबसूरत नज़ारा देखकर और जंगल देखकर जंगल की तरफ चली जाती है और वे दोनों गांव की ओर चले जाते हैं। दोनों जब गांव में गए तो गांव के लोग उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगे। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर उन भूतों का पीछा करने लगे। जब ये बात पप्पू और गप्पू को पता चली तो वे दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे और एक खाली घर में जाकर छुप गए। अब दोनों साइंटिस्ट गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढते ढूंढते उस घर तक जा पहुंचे और दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगे। पप्पू, अरे भाई गप्पू, ये दोनों साइंटिस्ट तो बहुत चालाक निकले, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? अब हम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते, अब हम क्या करें? मुखिया भाइयों, मुझे लगता है कि ये दोनों अब ऐसे बाहर नहीं आने वाले, चलो हम अब इस घर को ही आग लगा देते हैं।
ताकि ये दोनों भूत आग में जलकर मर जाएं। तभी गांव वालों ने जंगल की तरफ से बेहद डरावनी आवाज़ें सुनी। वो उस चुड़ैल की आवाज़ें थीं। तभी चुड़ैल उस घने जंगल से बाहर निकली और सीधे ही गांव वालों की तरफ गई। गांव वालों ने जब चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखा तो वे सब फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों साइंटिस्टों को पकड़ लिया और गर्दन मरोड़कर मार दिया। इस प्रकार उन दोनों साइंटिस्टों को उनके किए की सज़ा मिली। तो कैसी लगी भाई स्टोरी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो।